नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता हूं और चाहे हरियाणा प्रदेश की वो जनता जिसकी राजनीति में दिलचस्पी है वो सब इस बात पर टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर हरियाणा प्रदेश में जनता ने जिस पार्टी को विपक्ष में बैठाया वो अपने विधायक दल का नेता किसे चुनने जा रही है। कौन होगा कांग्रेस विधायक दल का नेता जो बनेगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव और वायनाड सहित कई अलग अलग राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में व्यस्त था, अब वहां तमाम जगह चुनाव हो चुके हैं। झारखंड में नई सरकार बन चुकी है। महाराष्ट्र में चूंकि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता के लायक सीटें नहीं मिली तो वहां कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची की जरूरत भी नहीं है, केवल कांग्रेस विधायक दल का नेता उनको बनाना है। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की पूरी जो एक तरह से दृष्टि है वो हरियाणा प्रदेश पर है कि हरियाणा प्रदेश में विधायक दल का नेता किसे बनाया जाए, कौन होगा कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता। जो विश्वस्त सूत्र हैं कांग्रेस पार्टी के जो चर्चाएं जो चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि कौन होगा, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने तमाम साथियों तक शेयर करें और कमेंट्स जरूर लिखें कि जिस नेता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विधायक के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कांग्रेस उन्हीं को बनाएगी या कोई और भी हो सकता है, उस पर अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश की इस विधानसभा में कई सीनियर कांग्रेस के नेता जीत करके आए हैं, जिनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और चौधरी देवीलाल जैसी बड़ी शख्सियत को उन्होंने लोकसभा के चुनाव में हराया है कई बार। दूसरे बड़े नेता रघुवीर सिंह काद्यान हैं, कई बार के लगातार विधायक हैं। चौधरी देवीलाल की नर्सरी से राजनीति उन्होंने शुरू की और लगातार वो जो है चुनाव जीत रहे हैं। बेरी से वर्तमान में विधायक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सापड़ा किलोई से विधायक है। इनके अलावा चंद्रमोहन बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, कई बार के विधायक हैं। अशोक अरोड़ा वो भी कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। चौधरी निर्मल सिंह कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। गीता भुक्कल कई बार की विधायक हैं, झज्जर से भी विधायक बनती आ रही हैं लगातार और उससे पहले कलायत से भी विधायक बनी। ये जो 5 नाम हमने आपको बताए हैं, जिनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रघुवीर सिंह काद्यान, चंद्रमोहन बिश्नोई, निर्मल सिंह, अशोक अरोड़ा और छठा जो नाम है गीता भुक्कल, ये 6 सीनियर विधायक हैं। इनके साथ साथ आफताब अहमद भी हैं, कई बार के विधायक हैं और भी कई विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की टिकटों पर जीते हैं और कई नए चेहरे भी हैं। कुल मिलाकर के जो लग रहा है कि कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिस पर कांग्रेस दांव खेलने जा रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उसके मुताबिक ना तो कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने के फिराक में है, ना कांग्रेस चंद्रमोहन बिश्नोई को बनाना चाहती, ना अशोक अरोड़ा को, ना जो सूत्र बता रहे हैं निर्मल सिंह की लॉटरी लग रही है, ना रघुवीर सिंह काद्यान की। एक नाम दिखाई दे रहा है राजनीतिक गलियारों में जिस पर बड़ी चर्चाएं हैं और वो नाम है गीता भुक्कल का। गीता भुक्कल को बनाया जा सकता है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता, जो बनेंगी विधानसभा में विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष बन सकती हैं। गीता भुक्कल की क्या क्वालिटीज हैं? 2005 में उन्होंने कलायत से वो पहली बार विधायक बनी। कलायत कैथल जिले में आता है।
2005 के बाद जो परिसीमन हुआ, उसके बाद कलायत को ओपन विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। उसके बाद लगातार 2009, 2014, 2019, 2024 लगातार 4 योजनाओं से झज्जर से वो चुनाव जीत रही हैं। पिछली लगातार 5 योजनाओं से गीता भुक्कल हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में है। भले ही कांग्रेस का राज हो ना हो, लेकिन गीता भुक्कल वहां आपको विधानसभा में पिछली 5 योजनाओं से बनी हुई है। गीता भुक्कल प्रदेश की शिक्षा मंत्री भी रही हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, और उनका जो प्रभाव है वो झज्जर के साथ साथ, चूंकि कलायत से भी वो विधायक रही हैं, तो निसंदेही इस क्षेत्र में भी उनको बनाने के बाद यहां भी साधा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, वो पुनिया गोत्र की बेटी हैं। पुनिया गोत्र हरियाणा प्रदेश में गोत्र के हिसाब से सबसे बड़े गोत्रों में गिना जाता है, अलग अलग जातियों में हैं पुनिया गोत्र के लोग, तो उसका भी एक बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। पुनिया गोत्र ने प्रदेश और देश की राजनीति को बड़े बड़े नेता दिए हैं। गीता भुक्कल भी उन्हीं में से एक हैं, चूंकि वो भुक्कल परिवार में ब्याही हुई हैं और खुद वो पुनिया गोत्र की बेटी हैं। गीता भुक्कल को बनाने से क्या समीकरण कांग्रेस को बन सकते हैं और क्या फायदा हो सकता है? नंबर 1 बात तो यह है कि वो उसी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से आती हैं जहां इससे पहले के नेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो रोहतक जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी भरपाई हो सकती है। दूसरा, वो उस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का से भी कलायत से विधायिका रही हैं, जहां से वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से विधायक हैं। अगली जो बड़ी बात है, वो एससी वर्ग से आती हैं, चमार जाति से संबंध रखती हैं, और लिहाजा हरियाणा प्रदेश में जो जाट और चमार 2 बड़े जो वोट बैंक है, उनको पिछले लगातार 20 साल से कांग्रेस पार्टी साधती रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों में एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जबकि एससी वर्ग में पहले फूलचंद मुलाना को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर अशोक तंवर को बनाया गया, फिर कुमारी शैलजा को बनाया गया, फिर उदय भानजी अभी वर्तमान में है। तो लिहाजा अब पार्टी परिवर्तन करने की चर्चाएं चल रही हैं। जो चर्चा है वो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट चेहरे को इस बार बनाया जाए और नेता प्रतिपक्ष किसी एससी समाज से बनाया जाए। लिहाजा सबसे उपयुक्त जो नाम दिखाई दे रहा है वो गीता भुक्कल का नजर आ रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी, कांग्रेस के बहुत से नेता जो है इस तरह के इनपुट ले रहे हैं कि आखिर किस नेता को बनाया जाए ताकि हरियाणा में कांग्रेस जो पिछली 3 योजनाओं से लगातार हार रही है वो अगली बार चुनाव जीत सके। उसके लिए बड़े जोर शोर से जो है तैयारियां को जो है इस कौन विपक्ष का नेता हो इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अब जो बाकी नेता हैं, रघुवीर सिंह कादियान बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, अशोक अरोड़ा भी पक्के कांग्रेसी अभी बने हैं क्योंकि वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हैं, और चंद्रमोहन बिश्नोई बीच में निष्क्रिय हो गए थे, निर्मल सिंह भी बीच में पार्टी छोड़ गए थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगवानी में चूंकि पिछले 5 जो चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का एक फेस जरूर आगे रहा है, लेकिन वो उस लिहाज से कामयाबी कांग्रेस को नहीं दिला पा रहे हैं। अब जो पूरे हरियाणा प्रदेश के जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि गीता भुक्कल को कांग्रेस पार्टी जो अंदर की जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो भी यही बता रही हैं कि उनको बनाया जा सकता है, उनको बनाने पर मंथन होगा। और हालांकि कांग्रेस में बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो आखिरी समय में चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक की जो इनपुट है वो यही है कि गीता भुक्कल जो है जिनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ, 56 साल की हैं गीता भुक्कल, पढ़ी लिखी भी हैं और लोगों को जो है अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम पिछले काफी सालों से कर रही हैं। अभी जो ये विधानसभा चुनाव था इसमें भी जो घोषणा पत्र कमेटी है उसका भी उनको पूरे हरियाणा प्रदेश का संयोजक बनाया गया था। आदमपुर का जब उपचुनाव था तो भी उनको जो बालसमंद का कार्यालय खोला गया था वहां बड़ी जिम्मेदारी गीता भुक्कल को दी गई थी, और गीता भुक्कल को समय समय पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी लगातार देती रही है।
गीता भुक्कल को बनाने से महिला वर्ग को भी साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि कांग्रेस में जो महिला नेत्रियों के रूप में सबसे बड़ी जो नेता हैं, या तो कुमारी शैलजा हैं जो अब सांसद हैं, या किरण चौधरी थी वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, और उसके बाद गीता भुक्कल का ही नाम आता है। तो बहरहाल देखना यह है कि कांग्रेस आखिर ये निर्णय कब तक लेती है, जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें हैं कि आखिर कौन होगा वो नेता जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर प्रदेश की जनता की आवाज उठाएगा। उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और यह जरूर बताएं कि क्या गीता भुक्कल को प्रदेश में विपक्ष का नेता कांग्रेस को बनाना चाहिए या कोई और नेता जो आपकी नजर में आपको नजर आ रहा हो, उस पर भी अपनी राय आप रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।